गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है दिसंबर 30। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं फटाफट। सबसे पहला ये है 47वें नंबर के, क्या है 47वें नंबर के राष्ट्रपति है अमेरिका के। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है, बिहार वाले एग्जाम में बहुत पूछता है ये वाला। और ये है एलन मस्क। टेस्ला आपने नाम सुना है ना, स्पेस एक्स नाम सुना है ना, इन्हीं का ये सब, ठीक है। तो अभी जो है ना यहाँ पे इन्होंने कहा था एलन मस्क ने कि H1B जो वीजा है ना उसकी संख्या कम कर दी जाएगी, ठीक है। तो इनको लेकर इन्होंने विरोध जताया कि हम जो है ना संख्या घटने नहीं देंगे और H1 जो वीजा है, बी वीजा है ना, उसको हम निरंतर रहने देंगे, ठीक है। इसके लिए जितना भी प्रयास करना पड़ेगा हम प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर जो क्वेश्चन है पूछा जाएगा एग्जाम में, करंट अफेयर में पूछेगा आपसे कि H1 जो बी वीजा है ना 21 देश से जुड़ा हुआ पहला फैक्ट आप याद रखेंगे, अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और किस कारण से न्यूज में आया था, क्योंकि इसकी संख्या कम करने को लेकर। जो भी आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ना जो कि अमेरिका में फल फूल रहा है, तो उसमें जो है ना बहुत सारे प्रवासी जो भारतीय हैं, चाहे चाइना से है चाहे अन्य देशों से, वहाँ से लोगों को जो है रिक्रूट करके वहाँ पे काम लगाया जाता है, याद रखिएगा। तो जो भी जैसे मान लीजिए भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, वो जो है ना इनके कंपनी में काम करने जाएंगे तो उनको जो है ना H1B वीजा के आधार पर ही उनको यहाँ पे काम मिलेगा। लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए दूसरा वीजा होता है, F1B वीजा होता है, F1 वीजा होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, इस कारण से न्यूज में। अब आते हैं डल्लेवाल। इनका भी नाम जो है ना काफी चर्चा हो रहा है, हर न्यूज़पेपर में इनका आ रहा है और लगातार आ रहा है। तो डल्लेवाल कौन है, तो ये अभी भूख अनशन में, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ये किसान है और किसानों के हित से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर ये अनशन पे है अभी, ठीक है। और लगभग 34 या 35 दिन होने वाला है इनका। तबियत इनका काफ़ी बिगड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, यहाँ तक कि सरकार ने भी जो इनको मेडिकल फैसिलिटी लेने को कहा है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं होगा हम आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे, ठीक। क्वेश्चन पूछेगा डल्लेवाल कौन है, तो ये एक किसान नेता है, पहला फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा पूछेगा आपसे कि इनकी मांगे क्या है। इनका मांग है कि जो भी लोन लिए हैं किसान उनको माफ किया जाए, जो MSP है उसकी कानूनी गारंटी दिया जाए, जो PM किसान योजना है ना उसके तहत जो राशि दिया जाता है 6,000 ना, उसकी जो है बढ़ाया जाए, रकम को बढ़ाया जाए। तो ये इनका डिमांड है। आइए थोड़ा सा MSP को देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कई दफा एग्जाम में आपको देखने को ये वाला मिलेगा। और MSP को लेकर हम लोग देख लेते हैं। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला। इसमें 23 फसल को इंक्लूड किया जाता है, गन्ना भी इसमें आता है, गन्ना। CSCP का नाम याद रखिएगा, ये वही संस्था है जो सिफारिश करती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर, याद रखिएगा। ये वही संस्था है जो फाइनल मुहर लगाती है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कई दफा एग्जाम में पूछे गए। कॉफी, चाय, ये सब जो है ना फसल में इंक्लूड नहीं होता है, ये ऑप्शन दे दे के आपको कंफ्यूज करेगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे आप, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अभी आपने देखा हो कि 55 से ज्यादा हमारे देश में क्या है, टाइगर रिजर्व है ना। तो सभी को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर क्या तरीका है याद करने का। तरीका यही है कि जो न्यूज में रहता है ना उसको ध्यान रखिए। जैसे कि अभी उड़ीसा का सिमलीपाल बाघ जो अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है ना, वो न्यूज में आ गया। अब आपको इसको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा इसको। क्यों न्यूज में आ गया, ये आप बाघ देख रहे हैं ना, इसका नाम है जीतन। ये उड़ीसा के सिमलीपाल में थी, लेकिन ये क्या हुआ ना, ट्रैवल करते 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 बंगाल के बांकुड़ा में पहुंच गई। जाके कहाँ पहुंच गई, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में पहुंच गई। तो अब इसको रेस्क्यू करना है, क्योंकि अगर उधर रहेगा तो इंसानों के लिए भी खतरा है और ये जानवर के लिए जो हमारे टाइगर है उसके लिए भी खतरा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है उनको, मतलब यहाँ पे बाघ को बेहोश करके फिर उसको अपने रिहेबिलिटेट किया गया है। क्लियर है, यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा है। क्वेश्चन क्या पूछता है, पहला तो याद रखिएगा, अभी UPPCC में पूछ लिया था प्रोजेक्ट टाइगर, हाल की एग्जाम में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछ लिया था। कब शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर, तो 1973 में पूछा गया, मतलब इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो 2-3 को हम लोग टाइगर वगैरह देख लेते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे भारत में। तो देखिए जो प्रोजेक्ट होता है ना, एक तो टाइगर प्रोजेक्ट हो गया आपका 1973, एलिफेंट प्रोजेक्ट आप याद रखिएगा 1992, और वल्चर प्रोजेक्ट भी था 2006 में आई थी, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। और ये हो गया। और सिमलीपाल आपने देखा, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है सिमलीपाल। और कुछ यहाँ पे खास
यहाँ पे मुझे कुछ खास तो नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ये कोटेशन याद रखिएगा, आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। किसी देश की महानता, क्योंकि यूपीपीसीएस का पेपर आप देख लीजिए, मेंस का, आप यूपीएससी का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, सब में निबंध का पेपर है ना, तो यहाँ पे आपको कोटेशन काम आएगा। किसी देश की महानता उसकी सीमाओं का विस्तार नहीं। जैसे सीमाओं का विस्तार करने मतलब जो विस्तारवादी को फॉलो कर रहा है, जैसे चाइना को आप देख लीजिए, वो क्या करता है, अपने पड़ोसी देशों में जमीन को क्लेम करते रहता है कि जो है चाइना का हिस्सा है, ऐसा है। तो किसी देश की महानता उसकी सीमाओं के विस्तार पर नहीं, बल्कि उसके अंदर रहने वाले लोगों के चरित्र पर निर्भर करता है। क्लियर। इसके बाद ये एडिटोरियल पेज, यहाँ पे जो आज का टॉपिक क्या है, R&D को लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पहले कहानी समझते हैं। अभी कुल अब इस आर्टिकल को पढ़िएगा ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि जितने भी डेवलप कंट्री हैं, चाहे यूरोपियन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये लोग डेवलप क्यों कर रहे हैं, इनका जो है जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो क्यों आगे बढ़ रहा है, उनमें ग्रोथ क्यों हो रहा है, भारत क्यों पिछड़ जा रहा है, ये चीज़ आप जान पाएंगे। क्योंकि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, चाहे ये चाइना हो ना, ये लोग अपने जीडीपी का R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगभग 3% जो है ना खर्च करता है, और भारत महज कितना करता है, 0.6%, बहुत कम है। दूसरा देख लीजिए, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जो है ना, आप देखोगे कि जीडीपी का 6% से अधिक खर्च करता है, लेकिन भारत में 6% का लक्ष्य रखा गया कि खर्च होना चाहिए, अभी महज 3% ही होता है एजुकेशन में। सही है? नहीं है। भारत को बनना है 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है ना, तो आपको R&D पे, आपको एजुकेशन पे खर्च करना ही होगा अपने जीडीपी का, तब आप जाके देशों का मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि देश में जो हमारे जो कंपटीटर लोग हैं ना, उनकी जो प्रोडक्ट आप देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो गुणवत्ता है ना, उसको मेंटेन करता है। भारत में ये चीज़ नहीं दिखता है। जैसे आप बासमती चावल के एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखेंगे आप, पाकिस्तान बासमती चावल में जो है अव्वल होते जा रहा है, वो सप्लाई चेन में आगे बढ़ रहा है। और भारत क्या कर रहा है कि जो निम्न क्वालिटी वाला चावल है उसको यहाँ पर सप्लाई कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर कुपोषण की समस्या देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पे। व्यापार घाटा क्या है, पीटी में पूछ लेता है। व्यापार घाटा क्या होता है, जब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आपका फॉरेन रिजर्व होता है ना, वो घट जाएगा। तो इंपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो इसी को व्यापार घाटा बोला जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करें। ये क्वेश्चन फिर आएगा, ध्यान रखिएगा जगह को। अभी क्या हुआ, अजरबैजान का एक एयर है, एयर मतलब प्लेन था, वो कजाकिस्तान में जाके दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो यहाँ पे रूस के जो राष्ट्रपति है ना, उन्होंने माफी मांगा है अजरबैजान के प्रमुख से। अजरबैजान के प्रमुख का नाम याद रखिए, क्या नाम है, इल्हाम। अभी कुवैत को लेकर बीपीएससी ने पूछ दिया था, तो इल्हाम को लेकर पूछेगा कि अजरबैजान के प्रमुख जो राष्ट्रपति के क्या नाम है उनका, इल्हाम। एक तरफ कंट्री दे देगा और दूसरी तरफ क्या दे देगा, उसके प्रमुख का नाम दे देगा मैचिंग करने के लिए, या बोल देगा कि इल्हाम अलीवे जो अभी न्यूज में रहे थे, किस देश के राष्ट्रपति है, तो अजरबैजान। इसको याद रखिएगा। दूसरा क्या है, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ ना कजाकिस्तान में, वो कौन सा शहर में हुआ, अक्ताओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा ये अक्ताओ सर। क्योंकि हमने जब बताया था यूएसए में जब डोनाल्ड ट्रंप जो रैली को संबोधन कर रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन पर हमला हो गया था। जिस जगह पे हुआ था ना, वो जगह को पूछ लिया बीपीएससी ने, तो इस बार भी इसको पूछेगा। मामला क्या है थोड़ा समझते हैं। अभी क्या हुआ, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ड्रोन हमला हो रहा है। तो यहाँ पे रूस ने जो है ना, इनको डाइवर्ट करने के लिए कहा था, जो कि अजरबैजान का जो प्लेन था ना, कि आप जो है रास्ता को चेंज कर लें। इस कारण से यहाँ पे दुर्घटना देखने को मिला, तो इसके लिए इन्होंने माफी भी मांगा है, तो न्यूज में रहा है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आते हैं पीएम इंटर्नशिप योजना। ठीक है, इस इंटर्नशिप योजना के तहत उद्देश्य क्या है कि जितने भी युवा है हमारे 1 करोड़ युवा को ना, जो है, जो भी 500 चुनिंदा जो कंपनियां हैं, उनमें इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को। तो इस पर आवेदन आया था, 1.27 जो है ना अवसर था, लगभग 6 लाख से अधिक जो यहाँ पे आवेदन आ गए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देख लेते हैं क्या क्या पूछेगा। क्वेश्चन यही पूछेगा पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में। पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में किस मंत्रालय के तहत आता है, तो कॉर्पोरेट, याद रखिएगा, कॉर्पोरेट मंत्रालय के तहत आता है। ये कितना, 5 साल में जो है ना, यहाँ पे 1 करोड़ युवाओं को यहाँ पे इंटर्नशिप देने का बात किया गया है। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कब इसको लॉन्च किया गया, तो 2024-25 का जो बजट है ना, उसमें इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन आएगा इस बार, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बिहार जैसे एग्जामों के लिए पूछेगा। यहाँ से आप पटना गए होंगे, तो वहाँ पे महावीर मंदिर का नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस मंदिर है, वर्ल्ड में फेमस है वो। तो उनके डेवलपमेंट में उनका जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में इनका जो योगदान है, क्या नाम है इनका,
इनका नाम है आचार्य किशोर कुणाल। ये पूर्व IPS अधिकारी भी रह चुके हैं। ये बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के जो यहाँ पे प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, सेवा दे चुके हैं इन्होंने। और अभी जो इनका निधन हो गया हार्ट अटैक के कारण। ठीक, यहाँ से बिहार से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, इनका नाम याद रखेंगे आप। फिर ये क्वेश्चन है जो BPSC में भी हाल के दिनों में पूछ लिया कि कौन सा बंदरगाह जो ना कृत्रिम बंदरगाह है। तो मैंने बार बार इसको डिस्कस भी किया है, आप लोग यहाँ पर जवाब देखना है क्या सही होगा। फिर यहाँ पे बता दें मराठा शासकों से जो अष्टप्रधान प्रणाली है उसमें कौन कौन से अधिकारी को क्या बोला जाता था। ठीक है, वो दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सहजानंद सरस्वती एक किसान नेता है, इन्होंने जो समाचार पत्र प्रकाशित किया, इसका क्या जवाब होगा आपको यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पे कोल माइंस इंडिया में, जैसे कि झारखंड में झरिया बोकारो फेमस है कोल के लिए, सिंगरौली है कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, कोरबा है छत्तीसगढ़ में, तिलचर है उड़ीसा में, सिंगरैनी है आपका आंध्र प्रदेश में, नेवेली है यहाँ पे तमिलनाडु में, रानीगंज है वेस्ट बंगाल में, सबसे पुराना रानीगंज है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, याद रखेंगे आप। मिट्टी को देख लेते हैं, भारत की मिट्टी को। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना एलुवियल सोइल है, उसके बाद आता है ब्लैक फॉरेस्ट, उसके बाद आता है रेड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आप देख लेना ये क्या हो गया, ब्लैक सॉइल है जो कपास की खेती के लिए काफ़ी फेमस है। ये याद रखिएगा, ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है जिसमें कि जीवाश्म नहीं होता है, ये हो गया। फिर आप एलुवियल सॉइल देख रहे हैं यहाँ पे, जो बिहार और उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके बाद आइए यहाँ पे हम लोग देख लेंगे पहाड़ पर्वत देख लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीलगिरी पर्वत, डोडा बेटा देख रहे हैं, तमिलनाडु का अन्नाईमुडी देख रहे हैं, कार्डोबम झील देख रहे हैं। ये चारों जो है नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया इसको। अब आइए अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे कि कौन सा कृत्रिम है, तो चेन्नई पोर्ट कृत्रिम हो जाएगा। तो ईस्टर्न में कौन कौन सा पोर्ट है ना, याद रखिएगा, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, इन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरन। वेस्टर्न में क्या है, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मोगोवा, न्यू मंगलोर और कोची पोर्ट। फिर यहाँ पे पर्वत देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे K2 यहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन इसको बोलते हैं। फिर आप यहाँ पे नंदा देवी देख रहे हैं, नागा पर्वत देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे कंचनजंगा यहाँ देख रहे हैं आप। अभी यारलुंग जो ब्रह्मपुत्र नदी न्यूज में आ गया है चाइना के कारण, हमने कुछ दिन पहले इसको डिस्कस किया था। मिहिर हिल्स देख लीजिए, डाफला हिल्स देख लीजिए, गारो खासी जयंता देख लीजिए यहाँ पे, फिर मिजो नागा हिल्स और यहाँ पे पटकाई बूम देख लीजिए। फिर यहाँ पे इजिप्ट का लोकेशन, जॉर्डन का लोकेशन, सीरिया देख लीजिए। सीरिया जो है ना यहाँ पे मेडिटेरियन के साथ सीमा साझा करता है, आप याद रखेंगे। गाजा स्टेप न्यूज में है, वेस्ट बैंक भी न्यूज में चल रहा है अभी, तो इसका लोकेशन याद रखिएगा। डेड सी के बारे में देख लीजिए यहाँ पे, गोल्डन हाइट्स के बारे में देख लीजिए यहाँ पे, है ना। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।